बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स। फंक्शन और लिमिट्स के मतलब ये चैप्टर, इसके अंदर हमने दो टॉपिक्स को ब्रीफली डिस्कस करना है। फंक्शन क्या है, लिमिट्स क्या है, और फिर इन दोनों के ग्राफ भी देखेंगे मुख्तलिफ फंक्शंस के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट ऑफ फंक्शन की तरफ आते हैं। ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के अंदर हम फंक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे कुछ लाइंस आएंगी, मैं उन्हीं को डिटेल करता हूँ। Historically, the term function was first used by the German mathematician Leibniz to denote the dependence of one quantity on another. Leibniz ने फर्स्ट टाइम 1673 में फंक्शन की जो टर्म यूज़ की वो बेस करती थी इस बात के ऊपर कि डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन एन अदर, जिसमें उसने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि एक क्वांटिटी जब दूसरे के ऊपर इंसार करती है, द रिलेशन बिटवीन बोथ वैल्यूज और बोथ क्वांटिटीज इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, तो अब इस बात को मैं आपको एग्जांपल एक लेते हैं, उससे एक्सप्लेन करता हूँ। आप एक शेप ले लें, ये आपको स्केयर की एक शेप दिख रही है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि स्केयर की आल लेंथ चूँकि सेम होती हैं तो तमाम का नाम एक्स ही रखा गया। इसे रखने के बाद अगर अब मुझे इस एरिया इसका वैल्यूएट करना पड़े तो स्केयर का एरिया वैल्यूएट करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ की। लेंथ भी एक्स, विड्थ भी एक्स, तो एरिया क्या हुआ, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मीन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने एरिया कंस्ट्रक्ट करने के लिए जब साइड्स के ऊपर बेस किया ना, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो जिनका नाम एक्स है, तो इट मीन्स दैट कि एरिया बनाने के लिए एरिया ने डिपेंड किया साइड्स के ऊपर, एक्स के ऊपर। ठीक है, तो एरिया एक्स का फंक्शन हुआ फिर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ। एक सर्कल ले लेते हैं, उस सर्कल का रेडियस आर है और एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब जब पाई आर स्क्वायर आपके सामने है तो एरिया जब आपने बनाया तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ी रेडियस की, और वो रेडियस किससे बिलोंग करता है, सर्कल से। तो एरिया कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको रेडियस ऑफ सर्कल की ज़रूरत पड़ी, तो एरिया ने डिपेंड किया रेडियस के ऊपर। तो ये उसकी फर्स्ट जो लेबनिज की जो फर्स्ट थ्योरी थी कि जी डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी एंड अदर का नाम फंक्शन है। तो इट मीन्स दैट कि अब हमने इस एग्जांपल से तो यही सीखा है कि एरिया एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, या एरिया ऑफ सर्कल जो है वो एरिया रेडियस ऑफ सर्कल पे डिपेंड करता है। तो जब एक क्वांटिटी दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है तो उसने कहा उसे फंक्शन का नाम दिया जाता है। तो हम फिर स्क्वायर का जो एरिया है उसको कहते हैं जी कि एक्स का फंक्शन है। इसी तरह जब सर्कल की बारी आती है तो सर्कल का हम क्या कहते हैं कि एरिया जो है यहाँ पे इसके रेडियस का फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ एरिया ने रेडियस के ऊपर डिपेंड किया है। फर्स्ट एग्जांपल में एरिया ने साइड के ऊपर बेस की है। ठीक है, तो जब एक चीज़ दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है तो हम उसको उन दोनों के दरमियान फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। इसकी फर्स्ट डेफिनेशन के ऊपर आ जाए कि फंक्शन क्या है। फंक्शन बेसिकली रूल है, दो सेट्स के दरमियान बनाया जाता है जिसमें से दोनों सेट्स के एलिमेंट्स जो हैं वो हम जोड़ते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन में आप एक चीज़ देख रहे होंगे, एक्स इन एक्स और वाई इन वाई। एक्स मीन एलिमेंट है और ये कैपिटल एक्स से उठाया गया, कैपिटल एक्स सेट है। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल वाई सेट है और ये वाई एलिमेंट है, तो ये वाई एलिमेंट इस कैपिटल वाई से उठाया गया। एक एक एलिमेंट दोनों सेटों से उठाया गया, एक्स स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स से, स्मॉल वाई कैपिटल वाई सेट से उठाया गया, और फिर इन दोनों को करस्पॉन्ड्स करवा दिया गया, इन दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया गया, इन दोनों को एक दूसरे से असाइन करवाया गया। तो करवाने के बाद जो फॉर्म हमारे पास आई वो फंक्शन डिक्लेयर होती है। अब इसमें आपके पास जो सेट एक्स है, सेट एक्स के जो एलिमेंट होते हैं वो डोमेन होते हैं। ठीक है, और फिर जो सेट वाई के एलिमेंट्स होते हैं वो रेंज होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएं कि फंक्शन को लिखा कैसे जाता है। तो फंक्शन को लिखने का तरीका एलर ने वाजिया किया था कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा जाता है, और इसे पढ़ा जाता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो y इसमें आप देख सकते हैं कि x जो है वो यहाँ पे f के साथ है। ठीक है, तो f मीन फंक्शन है, x मीन इन टर्म्स ऑफ x है। ठीक है, आप इसे यूं भी कहते हो इमेज ऑफ x अंडर f, इसे यूं भी पढ़ सकते हो इमेज ऑफ x अंडर f, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये फंक्शन x के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, या एट पॉइंट x के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब इसकी यहाँ पे एक शेप देखिए ज़रा, ये कैपिटल X, इसमें से स्मॉल x जो है वो मैंने एलिमेंट लिया,
y में से कैपिटल स्मॉल y मैंने एलिमेंट लिया, x को y से अटैच करवा दिया। तो x को y से अटैच करवाने का नाम ही बेसिकली फंक्शन है। एक एलिमेंट को एक एलिमेंट के साथ यूनिकली अटैच करना क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। अब इसमें आपके जो x के एलिमेंट्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, x के एलिमेंट्स इंडिपेंडेंट्स होंगे और y के जो एलिमेंट्स होंगे वो डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, जब आपको y के लिए रिजल्ट चाहिए होता है, किसी भी इक्वेशन y के लिए रिजल्ट चाहिए होता है, तो उसके लिए आप x की वैल्यू यूज करते हो। तो x डिपेंडेंट नहीं है, y डिपेंडेंट है x की वैल्यू के ऊपर। ठीक है, चूंकि हम फंक्शन पढ़ रहे हैं और फंक्शन की पहली बात ही हमने इसका थीम ही यही पढ़ा है कि फंक्शन जो है वो बेसिकली डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी एंड अनदर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, फिर x y के साथ जो y जो है वो x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। और इस बात को आप समझेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि आप किस तरह से एक वैल्यू लेते हो और वो किस तरह से डिपेंड करती है। अच्छा, अब आप आ जाए सेकंड डेफिनेशन के ऊपर कि सेकंड डेफिनेशन है कि फंक्शन इज अ रूल बाय विच वी रिलेट टू सेट्स ए एंड बी। इसमें दो सेट्स ए और बी को हम रिलेट करते हैं इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए इज असाइन विद वन एंड ओनली वन मीन यूनिकली अटैचमेंट वन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, आपके पास दो सेट होते हैं ए और बी, आप ए के एलिमेंट्स लेते हो, फिर बी के एलिमेंट्स भी लेते हो, ए का एक एलिमेंट लेते हो, बी के एक एलिमेंट से अटैच कर देते हो। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट को एक एलिमेंट के साथ अटैच करके आप एक ऑर्डर पेयर ले लेते हो। ये अटैचमेंट क्या कहलाती है? फंक्शन का नाम फंक्शन कहलाती है। अच्छा, अगर x और y या a और b के तमाम एलिमेंट्स, यहाँ आप a और b की बात कर रहे हैं, अगर a और b के तमाम एलिमेंट्स या x और y के तमाम एलिमेंट्स आपके पास रियल हैं तो वो वाला फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाता है। अब मैं आपके सामने ये रखता हूँ, यहाँ देखें a के पास आपके पास a के सेट के अंदर जो है वो रियल नंबर्स हैं, b के सेट के अंदर भी रियल नंबर्स हैं, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। और दूसरी बात, a के एलिमेंट्स या x के एलिमेंट जो फर्स्ट सेट होता है आपके पास, आप उसे डिमांड डिक्लेयर करते हो जिससे फंक्शन आपका स्टार्ट होता है। और फिर b के एलिमेंट्स जिन्हें आप रेंज डिक्लेयर करते हो 4 और 5, इनकी क्रॉसपोंडेंस कैसे करवाई जाती है। ठीक है, तो आपके पास ये 1 2 3 है, तो यहाँ एक शेप शो कर रहा हूँ 1 2 3 के लिए। b के आपके एलिमेंट्स देखो 4 और 5 हैं, आपने 1 को 4 से अटैच करवा दिया, फिर 2 को भी 4 से अटैच करवाया, 3 को 5 से, तो एक एलिमेंट एक टाइम के अंदर एक के साथ अटैच हुआ। आप x के ज़्यादा एलिमेंट b के साथ अटैच कर सकते हो। ठीक है, बट b का दो एलिमेंट्स एक के साथ अटैच नहीं कर सकते। इस सेट के आप एक एलिमेंट को दो एलिमेंट्स को एक के साथ अटैच नहीं कर सकते। ठीक है, वरना ये फंक्शन नहीं रहेगा, और ये कंडीशन हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक एलिमेंट का एक एलिमेंट के साथ अटैचमेंट है। ठीक है, जब एक एलिमेंट को एक एलिमेंट के साथ अटैच करते हो तो आप एक ऑर्डर पेयर बना लेते हो, मतलब 1 और 4 का ऑर्डर पेयर, 2 और 4 का ऑर्डर पेयर, 3 और 5 का एक ऑर्डर पेयर, और यूँ आपके पास एक रिलेशन बन जाता है। ठीक है, एक और आपके पास सेंटेंस आ रहा है, इफ अ क्वांटिटी y डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी x इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट ऑफ x डिटरमिन एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y, देन वी से दैट y द फंक्शन ऑफ x। तो ये इसकी फोर्थ लाइन है जो हम इसका कोड पढ़ रहे हैं इसके ऊपर कि जी फंक्शन क्या होता है, तो किस किस फॉर्म में हमें फंक्शन जो है वो हम आसानी से डिटरमिन करते हैं। तो ये कहता है कि अगर आप x की एक वैल्यू किसी फंक्शन के अंदर यूज़ करते हो और फिर जब आप फंक्शन को सॉल्व करते हो उसके बाद आपको रिजल्ट के तौर पे भी y का एक ही आंसर मिलता है। तो जब एक फंक्शन एक वैल्यू देने के बाद आपको रिजल्ट के तौर पे एक ही वैल्यू दे तो हम ये कहते हैं कि y जो है वो x का फंक्शन है। ठीक है, और इस बात को भी मैं दोबारा एक्सप्लेन इन दोनों बातों को करूंगा जाके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो दैट्स ऑल, यहाँ पे हमारा इस वीडियो का इख्तिताम।